हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो जस्ट मैंने चैनल किया दिस वे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या अचीवमेंट आप करने वाले हो, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, बट अचीवमेंट होते हैं आपके लाइफ के हिसाब से होगा। ठीक है, ओके। चूज़ बिटवीन 3 नंबर 1, 2 एंड 3। इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं इन बिटवीन 1, 2 एंड 3। आपको जो भी इंट्यूटिवली आपको लग रहा है आपके लिए है, आप उसको पिक करें। और अगर आपको 1, 2, 3 के अलावा आप जब आंखें बंद करते हो आपके सामने कोई और नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप आंखें बंद कर रहे हो और आपके सामने 7, 11 कुछ और आ रहा है, इट मीन्स कि दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आपके सामने अगर 1, 2 एंड 3 में से कुछ आता है देन आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अनदर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको एक जनरल रीडिंग के जैसा ही देखें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम से डीएम से भी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में नेक्स्ट आपके लिए बिग अचीवमेंट क्या होगा। सो अगर आपने नंबर 1 पिक किया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, ओके। So a third party situation in your life coming to an end. It can be you or it can be other person also. So क्या होने वाला है, अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में 2 पर्सन थे, एक आप और एक कोई और आपके पर्सन जो था वो कंफ्यूज था, आपके जो रिलेशनशिप था वो बैलेंस नहीं था, आपके पर्सन कंफ्यूज था। आपको इसके बारे में पता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके जो पर्सन है वो आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। जो अदर कनेक्शन है वो कनेक्शन को कंप्लीट तरह से एंड करेंगे। अगर ऐसा है कि जो अदर कनेक्शन है वो कनेक्शन में ऑलरेडी स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये इतना बता देंगे कि वो जो कनेक्शन है मैं वहाँ पे एक एंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो दैट जो ये कनेक्शन आपके साथ है उसको मैं एम्ब्रेस कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एंड ऑल्सो सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये अचीवमेंट आपका होगा, बट अगर आप इमीडिएटली इसको सोचते हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जो पाथ ओपन होगा वो आपको उस रास्ते में लेकर जाएगा जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, ऑल्सो आई एम सीइंग कि अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके लाइफ में 2 पर्सन है, आपको दो इंसान से आप कनेक्ट करते हो और आपको एट दिस स्टेज समझ नहीं आ रहा है कि किसको पिक किया जाए। सो आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट तो ऐसा होगा कि आप दोनों से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेने वाले हो, दोनों से ही, एक जन से नहीं, दोनों से ही, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही होगा, कौन सा रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, सो दैट ये आपके हाइस्ट गुड के लिए या फिर आपके फेवर में जाएगा। और आफ्टर दैट ब्रेक आई एम सीइंग कि आप एक पर्टिकुलर कनेक्शन को पिक करोगे जो कि आपके लिए सही साबित होगा, या फिर जिस तरह का लाइफ आप चाहते हो इन जनरल वो आपको मिलेगा। बट उसके लिए आप थोड़ा सा अभी में भी आप कंफ्यूज्ड हो, बट मैं एक पॉज देख सकती हूँ, उसके बाद थिंग्स विल शेप अप और इट कैन बी हैपन फ्रॉम योर पर्सन साइड टू। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पर्सन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, उनके लाइफ में 2 लोग हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो आपको बोले कि मुझे एक ब्रेक चाहिए। और ये सिर्फ आपसे नहीं ले रहे, ये जो अदर पर्सन है उनसे भी ले रहे हैं। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइम रहेगा, ये उनको भी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इनको क्या चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर दैट आई एम सीइंग दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग
रियली गुड। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ऐसा मुझे नहीं दिखता कि आपके साइड से आप सेपरेशन में जाओगे, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे दिखता है कि जो आपका कनेक्शन है एंड ऑफ द डे वही बैलेंस हो रहा है। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट इस टाइम पे अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, खुद में वर्क करते हो, सो दैट विल रियली हेल्प यू एंड दिस कनेक्शन विल फॉल इन टू प्लेस। मुझे यहाँ पे मैरिज का भी चांस दिखता है, बट द नेक्स्ट 3 months दिस विल हैपन, बट ऑल्सो आपको खुद में थोड़ा सा एफर्ट देने की, खुद में वर्क करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि जिस टाइम आपका मतलब मुझे दिखता है कि एक पॉज, एक ब्रेक या फिर कम कम्युनिकेशन का टाइम होगा, और उस टाइम पे अगर आप खुद में वर्क करते हो, रैदर कि इसके लिए वेट करो कि कौन मेरे लिए सही है, या फिर सोचूं कि इसके लिए वेट करूं, रैदर कि अगर आप खुद पे वर्क करते हो, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। द होल सिचुएशन विल एंड अप इन योर फेवर ओनली। ओके, द काइंड ऑफ लाइफ यू ड्रीम वो आपको मिलेगा बहुत जल्द। ओके, सो नेक्स्ट 3 months में ये एक बिग शिफ्ट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। पाइल नंबर 1। ओके, सो अगर आपने नंबर 2 पिक किया है तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 3 months में आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट होने वाला है। आई एम सीइंग कि मैं जो भी अचीवमेंट के बारे में आपके लिए बात करूँगी पहल नंबर 2, वो नॉट अबाउट 3 months, बट आपके लिए स्पेशली फॉर नंबर 2 months में आपको देखने को मिलेगा। द लवर्स, वाओ, द सन, आई थिंक इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रीयूनियन मुझे लग रहा है, एंड एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 of swords, 4 of cups, 3 of wands. Okay, so definitely it's a twin flame connection. The moment next 2 months में मुझे ऐसा दिखता है, ऐसा होगा कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, या फिर आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, या फिर वट एवर हैपन हेयर, द मोमेंट नेक्स्ट 2 months आप जैसे ही ये पर्सन के लिए वेट करना स्टॉप कर दोगे, बंद कर दोगे, जैसे ही आप अपने जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसमें फोकस करना बंद कर दोगे, द मोमेंट आप सेल्फ लव में फोकस करोगे, खुद की हीलिंग पे, खुद के हार्ट को हील करने की कोशिश करोगे, खुद यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, खुद में हैप्पी रहने लगोगे, खुद ये सिचुएशन से फ्री हो जाओगे एनर्जेटिकली, और ये होगा आपके साथ। दैट पर्सन विल कम एंड आई एम सीइंग अ रियूनियन, ब्यूटीफुल रियूनियन, एंड इट इज़ अ ट्विन फ्लेम एनर्जी आई एम पिकिंग। ओके, आई नो कि ये सबके लिए नहीं है। ऑल्सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू चूज़ योर सेल्फ, the moment this person is going to choose you, it is also there. मे बी आपने बहुत इस पर्सन के साथ अटैच रहे हो, काफ़ी समय तक इनके पीछे भागा, खुद के जो पर्पस है वो भूल गए, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया, बहुत एफर्ट लगा दिया। आपका जो नेचर है ना हैप्पी गो लकी, जो आप पहले थे, अभी आप वैसे नहीं हो। सो फाइनली आई एम सीइंग दैट नेक्स्ट 2 months आप वो एनर्जी में फिर से आने वाले हो, एंड आप खुद की हीलिंग करोगे, सेल्फ हीलिंग होता है ना, वो करोगे, एंड देन this person is going to choose you. So what is actually happening, the next achievement is that you are going to choose yourself is proportional to this person is going to choose yourself. आप खुद को चूज़ करोगे, ये पर्सन भी आपको चूज़ करेगा। इतना दिन आप इनके पीछे भाग रहे थे, इसलिए ये भी भाग रहा था। सो आप एक डायनामिक को चेंज कर रहे हो, आई एम सीइंग आप एक डायनामिक को चेंज कर रहे हो, एंड दिस पर्सन विल चूज़ यू। आई एम पिकिंग दैट पहले ही आपके ऊपर किसी को चूज़ किया था, या फिर इनके लाइफ में कोई और थे। सो नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू चूज़ यू। नेक्स्ट 2 to 3 months में ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आप ऑलरेडी अपने हीलिंग पे काम कर रहे हो। सो आई एम सीइंग दैट द बिग अचीवमेंट इज़ गोइंग टू हैपन, कि आपका जो नेचर है, यू आर द हैप्पी गो लकी पर्सन, जो आप पहले थे, ये कनेक्शन में आने से पहले आप उस एनर्जी में फिर से जाने वाले हो, एंड फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको खुद के ऊपर एफर्ट देने की ज़रूरत है, एंड द मोमेंट आप ये कर लोगे और ये सिचुएशन से खुद को डिटैच कर दोगे, खुद को आज़ाद कर दोगे एनर्जेटिक लेवल पे, इमीडिएटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू।
okay? But I'm channeling and I'm also picking that another situation in this person life. What about that? What about the other situation? Nine of Pentacles, Page of Cups, King of Cups. अनदर फैमिली इज़ इन्वॉल्व, मे बी आपके पर्सन के साइड से चाइल्ड वगैरह भी इन्वॉल्व है. इट कैन बी अ मैरिज ऑल्सो. अनदर वुमेन इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, अ चाइल्ड कैन बी इन्वॉल्व. बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व हो सकता है. तो वो सिचुएशन मुझे इमिडिएटली एंड होते हुए नहीं दिखता है, बट या in long run it will happen. Okay, now this person is coming back to you because this person loves you, and as you are going to choose yourself, this person is also going to choose you. But the other situation immediately will मतलब वो immediately end नहीं हो रहा है, but वो situation भी end होगा. It can take like 6 month to 9th month. आपके पास ही आएंगे, आपसे confirmation लेंगे कि क्या आप मेरे साथ रहोगे in this journey. आप हाँ बोलते हो तो then this person is लाइक ये कुछ करेंगे. आई एम सीइंग 6 to 9 months तक कुछ होगा शिफ्ट. ओके, बट दैट देयर इज़ अनदर मैटर. जो थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो इतने ईजीली आपके पर्सन को जाने नहीं देंगे. मतलब जाने नहीं देंगे इन द सेंस वो शायद कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके साथ रहे. सो या सो व्हाट यू हैव टू डू एनर्जेटिकली इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. आपको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जितना एनर्जी दोगे आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उतना ही एनर्जी देंगे. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपके पास आपके पर्सन आ रहा है, आपसे कंफर्मेशन ले रहा है, हो सकता है उसके बाद जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया या फिर ऐसा कुछ सोशल मीडिया में डाल दिया जिसको देख के आपका वाइब्रेशन लो हो सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें ना जाए, उनको स्टॉक भी ना करें, क्योंकि आप अगर खुद के हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रहो, क्योंकि ये पर्सन जो है निकलना चाहते हैं डेफिनेटली, और ये होगा भी. ऐसा नहीं, मुझे नहीं दिखता कि नहीं होगा. यस, द होल सिचुएशन कैन शिफ्ट. इट्स डिपेंड ऑन द इनर वर्क यू आर पुटिंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी. आई एम सीइंग इट्स वेरी क्लियर. स्टिल आई विल सी कि कितना टाइम लग जाएगा थर्ड पार्टी को एंड होते हुए. लगेगा, टाइम लगेगा. ओके, बट ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने हाथ में सब पावर रखने का पूरा कोशिश करेंगे, बट इट विल एंड. बट इसमें समय लगेगा. ठीक है, बट आप उसके लिए सोचिए मत. ठीक है, इसका भी एक डिवाइन टाइमिंग है. जब तक डिवाइन टाइमिंग होगा तभी एंड होगा. उनका कर्मा है ये. बट आप इसमें ज़्यादा फोकस मत करो कि थर्ड पार्टी क्या पोस्ट कर रहा है, इनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है. Don't think about that way, okay? But your person is going to choose you very soon. Pile number 2. Okay? इनके जो confusion है वो end हो जाएगा. Okay, so thank you so much guys. So जिन्होंने भी नंबर 3 पिक किया है, चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 3 months में क्या अचीवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है. I got the death and rebirth, then the chariot. This is about a person. A person is changing for highest good of you and them, and also coming towards you. Oh my God, I got another Queen of Pentacles with stability. I think this is a person from your past. What is the achievement? Next achievement. I got my card. The Fool, 7 of Cups. So this person was earlier confused and didn't take any डिसीशंस की, मतलब क्या करना चाहिए. आपने लॉन्ग टाइम तक वेट किया एंड देन फाइनली मैं देख सकती हूँ कि आपने बोल दिया टाटा बाय बाय, क्योंकि आपने इनर वर्क में फोकस कर ली. ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस दिखता है. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, पाइल नंबर 3. आपके पास से कोई पर्सन है. ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट 3 months में वो आपकी तरफ एक मूव लेंगे. आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो कभी आपने
इनसे मांगा था और इन्होंने आपको नहीं दिया था, बट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपने इनको मांगा नहीं था, एनर्जेटिकली आप ये चाहते थे और इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस अगर नहीं भी थे कुछ लोगों के लिए तो ये कंफ्यूज थे, इनको समझ नहीं आ रहा था, और कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस थे या फिर ऐसा एक सिचुएशन था इनके लाइफ में जहाँ पे ये स्टक थे, जिसके चलते ये आपकी तरफ कोई भी मूव नहीं ले पा रहे थे। हालांकि ये पर्सन चाहते थे लेना मूव बट नहीं ले पा रहे थे। ऑल्सो हेयर आई एम सीइंग कि राइट नाउ विद द प्रॉपर टाइम दिस पर्सन इज कमिंग, और ये आपको जब वही स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे जो एक टाइम पे आपने इसके लिए वेट किया, आप शॉक हो जाओगे क्योंकि आपको एक टाइम पे ये चाहिए था बट उस टाइम पे इन्होंने आपको नहीं दिया। ऑल्सो आई एम सीइंग कि दिस इज काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस, ये आप ही का मैनिफेस्टेशंस है जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। और द काइंड ऑफ लाइफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट ये आपको वो प्रोवाइड करेगा, बट दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ओन इनर वर्क। तो हो सकता है आई एम चैनलिंग कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपनी इनर वर्क स्टॉप कर दो। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता भी है, बहुत लोगों के साथ, सो डोंट डू दैट, ओके। या फिर अगर आप इनर वर्क कर रहे हो बहुत टाइम से, 2 साल 3 साल 5 साल, और आप सोच रहे हो कि कुछ काम नहीं हो रहा है और आप इस टाइम पे आ चुके हो कि अभी आपको लग रहा है कि अभी आप हार मान लो, छोड़ दो, बट डोंट डू दैट बिकॉज आई एम सीइंग कि दिस इज द डोंट क्विट पाइल नंबर 3 बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर द लास्ट मोमेंट जब आप सोचते हो ना कि इनर वर्क काम नहीं कर रहा, उसी टाइम पे काम कर जाता है। तो आई एम सीइंग कि आपके टाइम आ चुका है, नेक्स्ट 2 to 3 months थिंग्स कैन शिफ्ट, बट ये जो 2 से 3 महीने है ना, जो डेविल एनर्जी है वो आपको रोकने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगा। मतलब आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं और इनर वर्क नहीं करते और मैनिफेस्टेशंस नहीं करते, जो भी आप कर रहे हो कीप कंटिन्यू दैट बिकॉज ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट 2 to 3 months में आई एम सीइंग कि आपके पर्सन, जो आपके पास पर्सन है कोई जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया था, वो एक मूव लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। और आप शॉक्ड हो जाओगे, आई एम चैनलिंग, बिकॉज समहाउ आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये नहीं हो सकता, या फिर इन्होंने अभी आगे बढ़ गया या फिर आप आगे बढ़ गया, दैट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। और आपको शायद ऐसा भी लगता था कि आपके पर्सन को जिस टाइप का पर्सन चाहिए था आप वैसा नहीं हो। मे बी इनके और आपके स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है या फिर रंग रूप में फ़र्क है, कुछ तो है जो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर दिया था, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ कमिंग दिस टाइम विथ अ स्टेबल ऑफर, बट व्हाट इज़ द रीज़न? yes, now this person loves you, the love is the only reason. And also I am seeing this person is divinely guided कि दिस इज़ द राइट पर्सन, मतलब आप इनके लिए राइट पर्सन हो। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ डिवाइनली गाइडेड। ऑल्सो आई एम सीइंग दिस इज़ ऑल गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो अगर आपके पास आने के लिए पर्सन को कुछ लोगों के साथ फाइट करना पड़े, किसी का हार्ट ब्रेक करना पड़े, तो नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो आपके जो कनेक्शन है वो एक बैलेंस वे पे, मतलब बैलेंस हो जाएगा, बट डोंट अटैच विद द आउटकम एट दिस स्टेज, क्योंकि जब काम बनते हैं ना, येस द डेविल इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पुराने यादें याद आ जाए या फिर जो 5 of Cups एनर्जी पे आप चले जाओ, बट डोंट डू दैट, ओके। क्योंकि योर जो नेगेटिव, मतलब जो शैडो साइड होते हैं ना, जो डेविल एनर्जी होते हैं ना, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। ट्राई टू फोकस वॉट एवर गुड, जो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ है, वॉट एवर इट कैन बी, आप उसमें फोकस रहिए। थोड़ा सा भी नेगेटिविटी में फोकस नहीं होना है। बट दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ एक्चुअली आपके अचीवमेंट ही है, आपके इनर वर्क के रिजल्ट आने वाला है। पाइल नंबर 3, ओके। एंड बहुत पुराना कोई सेपरेशन है ये, आई थिंक 4 years 5 years 2-3 years आपने एकदम हार मान लो, मतलब आपको अभी लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम चैनलिंग, ओके। बट दिस विल हैपन विद द राइट टाइम, ओके। सो गाइडेंस है कि प्लीज़ आप नेगेटिविटी में मत जाइए, क्योंकि दिस इज़ वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। येस, सी व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। सो ट्राई टू फोकस ऑन द गुड थिंग इन योर लाइफ, ट्राई टू वर्क। अगर आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में माइंड चला जाता है तो कोई काम में, फ्रेंड्स के साथ कोई काम में, वर्क में अपना फोकस लगाइए, अपने पर्पस ढूंढिए, उसमें फोकस लगाइए ताकि आपका फोकस इसमें से हटे, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा कि आप थोड़ा सा मतलब छोड़ दो। आई एम सीइंग दैट थिंग दैट और नहीं होगा, डोंट थिंक दैट वे। और ये भी मत सोचिए कि होगा। आई एम ट्राइंग टू से कि आप अटैचमेंट मत रखो आउटकम से, आप दूसरी चीज़ों में फोकस करो जो आपके पास है, एंड यूनिवर्स को अपने तरीके से काम करने दो, ठीक है। पाइल नंबर 3, बट द अचीवमेंट की, येस द पर्सन इज़ कमिंग। आपके जो सिंगलहुड का टाइम था वो फाइनली एंड हो रहा है। फिर से वही बात है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ओके, ठीक है। फाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच।